गाइस, होली की पूरी संध्या पे आप सभी को ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। चलिए आज मैं दिखाती हूँ होली के एक दिन पहले का हमारा रूटीन कैसा रहता है। आज हमने सुबह से शाम तक क्या क्या किया, कैसे किया, चलिए मैं आपको भी अपनी इस जर्नी पर ले चलती हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है जर्नी और आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो को ज़रूर से वॉच कीजिएगा। चलिए देखिए, दिन की शुरुआत हमारी हुई है और यहाँ पे सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। ये है हमारी बड़ी बेटी यानी आपकी जुलू। और जुलू क्या कर रही हैं? क्लीनिंग का काम कर रही हैं, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहला काम यही होता है, घर को क्लीन करना। और फेस्टिवल है इसलिए थोड़ी सी डीप क्लीनिंग हो गई। यहाँ मेरी छोटी बेटी आ गई हैं किचन में। अब ये बर्तन धुलने का काम करेंगी, क्योंकि रात में ही ये आई थी तो काफ़ी वैरायटी बन गई थी, तो बहुत सारे बर्तन भी इकट्ठे हो गए थे। सुबह इन्होंने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी और फिर देखिए झाड़ू वाड़ू भी वो लगाई। इसके बाद मैं किचन में, इस बीच में बच्चे जब क्लीनिंग का काम कर रहे थे मैं किचन में घुस गई, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम किचन में ही जाता है। सबसे फेवरेट जगह मेरी किचन ही होती है। आप देखिएगा, इतना सारा मिक्सचर बना लिया मैंने। कोई कैमरा लेके नहीं गया, इसलिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। अब लास्ट में जब मैं मिक्स कर रही थी तब बेटी लेके आई, तो बोली कि मम्मी लाओ अब तो कम से कम बना दूं, क्योंकि सभी बिजी ही हैं गाइस। देख, सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, किसी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि ये वीडियो बना सके। मैंने बोला अरे कम से कम एक तो क्लिपिंग ले लो, थोड़ी सी एक मेमोरी रहेगी। ये देखिए गाइस, हमारे पूरा मिक्सचर हो गया प्रिपेयर। देख रहे हैं ना, मैं पैक कर करके रखती हूँ। और इस तरीके से जब सील बंद करके रखते हैं ना, और मतलब कई पैकेट्स बना के मैं रखती हूँ, ताकि एक खुलेगा तो फिर दूसरा पैक्ड रहेगा। इससे क्या होता है ना, मॉइस्चर नहीं लगता। यहाँ देखिए बच्चों की हो रही है मस्ती। भाई बहन मिले हैं काफ़ी दिनों बाद, तो ये लोग ऐसे ही मस्ती टाइम गुजार रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा कैमरे में बेटी ने देखा कि मैं कैमरा लेके आ गई थी, तो रिकॉर्डिंग करने लगी, तो वो भी पोज देने लगी। तो बाबू को बोली कि चलो बाबू आओ, तुमको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, इसमें क्या लिखा है पढ़ाती हूँ। मतलब ये आपस में भाई बहन का प्यार है, आपस में ये लोग ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। इधर देखिएगा, इस काम कर करके सभी गए हैं थक। अब बच्चों ने बोला मम्मी आज तो कुछ मतलब अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा बनाओ जो खाया जाए और जो झटपट बन जाए। झटपट में क्या बन सकता है? वही 2 मिनट वाली मैगी। लीजिएगा, यहाँ मैं बना रही हूँ पहाड़ी मैगी, और यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है इसका। और आपको बता दूँ मैं कैसे बनता है। इसमें खूब सारी सब्जियाँ पड़ती हैं और मसाले पड़ते हैं, और बाकी इसमें कोई तड़का नहीं लगता है। और उसके बाद ये मिट्टी के बर्तन में सर्व होता है, तो उस वो जो सोंधी सोंधी सी खुशबू इसमें मिक्स हो जाती है ना, वो गजब का टेस्ट होता है। क्योंकि ये वाली मैगी मैं जब हम पहाड़ों पे घूमने जाते हैं ना, तो वहीं पे मैंने खाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जब पूरी फैमिली इकट्ठा होती है और जब हम सभी काम में बिजी होते हैं, तो मैं ये वाली मैगी बनाती हूँ और हम लोग इंजॉय करते हैं। लीजिए गाइस, आपके लिए भी तैयार हो गई पहाड़ी मैगी। आप भी टेस्ट करके देखिए और बताइए कैसी बनी है, कैसी लग रही है मेरी मैगी। लीजिए गाइस, चलिए अब हस्बैंड के पास लेके चलती हूँ। यहाँ देखिए आ गई मैं, और हस्बैंड जी खा के बताइए कैसी लग रही है ये मैगी आपको। और आपको मैं बता दूँ, हम लोग ये सब चीज़ें खाते नहीं हैं, मतलब बहुत कम खाते हैं। लेकिन ये है कि जब पूरी फैमिली इकट्ठा होती है 2-4 महीने पे, तब तो, और फेस्टिवल है, काम का बर्डन है, तो कभी कभी खा लेते हैं। ऐसे ही मैगी वगैरह तो नुकसान ही करता, नहीं खाते हैं। लेकिन हाँ, हम 2-4 महीने में कभी एक बार ही बनता है हमारे यहाँ, हमेशा नहीं बनता है ये। और तभी मैं लाती भी हूँ, ब्रेड हो या मैगी हो, ये सब जब पूरी फैमिली इकट्ठा होती है तो एक दिन ला देती हूँ। चलो आज खा लेते हैं। अब सबका रिएक्शन देखिए आप, और वाकई गजब का टेस्ट होता है इसका। और जुल्लू कैसा बना है बताओ? अभी इनका रिएक्शन तो अलग ही किसका होगा। बोली मम्मी खाने दोगी, टेस्ट लेने दोगी कि मैं बताऊँ आपको? चलिए दिखाती हूँ मैं, इनका रिएक्शन देखिए। ऐसे गरम है, अरे मैंने मुँह जलाने को थोड़ी बोला है, रिएक्शन देने को बोला है। चलो अच्छा बना है। मैं आगे आपको ले चलती हूँ, दिखाती हूँ अब क्या करते हैं। थोड़ा खाना-पीना अब मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं भी भूखी हूँ सुबह से ही। तो चलिए थोड़ा-सा मैगी मैं भी टेस्ट करती हूँ, बताती हूँ आपको कैसा बना है। और बहुत अच्छा बना है गाइस, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन ज़्यादा मत खाइएगा, कभी-कभी खाइएगा, क्योंकि ये आपको फ़ायदा नहीं देगी, नुकसान ही करेगी। लेकिन कभी-कभी चलता है, लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहिए। यहाँ देखिए अब थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर बाकी काम शुरू हो गया।
यहाँ बेटी जो है हमारी मशीन लगाई है, कपड़े धो रही हैं, थोड़ा वाइपर वगैरह मार रही हैं, मतलब घर-वर धुलने का काम और कपड़े धुलने का काम, ये सब काम है। तो सभी के काम बँटे हुए हैं और सबको जो है मेरे हाथ की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, इसलिए सब बच्चे बोलते हैं कि आप मम्मी किचन में ही रहो, आप बनाती रहो बस और हम सारा काम कर लेंगे। तो बाकी काम ये लोग सँभालते हैं किचन में। अब देखिएगा मैं आ गई किचन में, क्योंकि आज कुछ अच्छा-सा बनाना है। और अच्छा-सा क्या बनेगा? इडली, सांभर और चटनी। उसके लिए ये चटनी बन रही है चने, दाल और टमाटर वाली। एक चटनी ये बन रही है, इसके लिए पहले सारी चीज़ों को लेके प्याज़, लहसुन, अदरक, नारियल, हर चीज़ों को, चने दाल है और मिर्ची है, सबको फ्राई कर लिया है। इधर देखिए मैंने सोचा कि चलो अभी चटनी पीसना है ना, तब तक थोड़ा-सा टाइम बचा था, तो लाओ जीरा भून करके उसको कर लेती हूँ, क्योंकि कल दही बड़ा, चाट सब बनेगा ना, तो उसमें काम आएगा। एक-एक प्रिपरेशन करके यहाँ देखिए गाइस मैं मीठी चटनी बना रही हूँ, क्योंकि कल भी मीठी चटनी का भी तो काम है ना, और कल सुबह से ही आना-जाना शुरू हो जाएगा तो हो नहीं पाएगा। अब देखिए मेरा जीरा भी हो गया था ठंडा, तो मैंने यहाँ पे जीरे को पाउडर बना के रख लिया है। अब कल काम आएगा। ये देखिए गाइस हरी चटनी भी बना ली मैं। धनिया पत्ती भी फ्रेश-फ्रेश अभी आई थी। मैंने कहा चलो अभी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह फिर ये सब चीज़ें करने लगूँगी तब तो फिर शाम तक ही मेरी डिश तैयार हो पाएगी, और सुबह 8 बजे से ही लोगों का आना-जाना शुरू हो जाता है। तो काफ़ी प्रिपरेशन आज ही मेरी हो जाती है। और ले जो फ्रेश आइटम है वही कल बने। यहाँ देखिए गाइस खोआ जल रहा है, खोआ प्रिपेयर हो गया, इसमें सारे मेवे वगैरह मैंने डाल दिए, मिक्स कर ली हूँ। अब इसमें थोड़ा-सा इलायची कूट के वो भी डाल देती हूँ, तभी तो फ्लेवर्ड बनेगा। और अब गुजिया का आइटम तैयार करके अब गुजिया बना लेते हैं, क्योंकि जानते हैं गाइस गुजिया बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। गुजिया बन गया ना तो लगता है कि सब कुछ बन गया, क्योंकि उसी में कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ देखिए ये चीनी का मैंने शुगर पाउडर मैंने मँगाया था ऑनलाइन ही। तो एक्चुअली मैं शुगर ही मँगाई थी, बट ये पाउडर ही आ गया। तो मैंने कहा चलो पीसना नहीं पड़े। ये देखिए बच्चे बीच में चले गए शॉपिंग, मैं जब तक गुजिया की तैयारी कर रही थी। तो कुछ-कुछ सामान घट गया था ना, जब बनाने लगी है ना तो पता लगता है ये कम पड़ गया, वो कम पड़ गया, बच्चे लेके आए। अब इसके बाद मैं भी बिल्कुल थक गई हूँ, तो बेटी ने बोला मम्मी आइए मैं आपके थोड़ा-सा मसाज कर देती हूँ, ऑयलिंग कर देती हूँ हेयर में। तो फिर मैं गई चटाई वगैरह लेके आने के लिए कि चलो लेके आती हूँ, तब तक अपना बच्चे यहाँ देखिए जूलू अपने काम में बिज़ी हैं, मतलब सभी अपने-अपने काम में बिज़ी हैं, बीच-बीच में अपना ऐसे ही हम लोग मस्ती करते रहते हैं। बेटी वेट करके गुस्सा हो रही है, मम्मी कहाँ चली गई? मैं तब से बैठी हूँ आपके इंतज़ार में। और बाबू इधर आ गए कैमरा लेके। और ये नौटंकी कर रही थी, इसी बीच में जो है बाबू ने रिकॉर्डिंग कर ली। अच्छी मेमोरीज़ लगती है ना ये सब, बाद में देखिए तो लगता है कि सचमुच कितने अच्छे पल थे ना। तो इस तरीके से मैं अभी मैट लेकर के आती हूँ, फिर बैठ के थोड़ा-सा मसाज करवाती हूँ ताकि थोड़ा-सा सिर में रिलैक्स फ़ील हो। आ गई मैं, मसाज करवा लूँगी, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, फिर मैं बनाने बैठूँगी आगे की चीज़। अभी मुझे इडली बनानी है और नारियल वाली भी चटनी वग़ैरह और सांभर बनाना है, बहुत सारे काम हैं अभी। और बाकी गुजिया वाला काम तो करना ही करना है। तो बिल्कुल सर घूम गया था सुबह से ही, लगे-लगे एकदम हालत पस्त हो गई थी। मैंने कहा चल बेटी आई है तो इतना सुख तो मिल रहा है ना कि चलो मसाज ही कर दे रही है तो थोड़ी रिलैक्स हो जा रही है। फैमिली में देखिए गाइस यही सब होता है, जब एक-दूसरे के बारे में हम सोचते हैं, एक-दूसरे का ख़्याल रखते हैं, तभी तो मतलब एक प परिवार होता है। वरना सब अगर अपने-अपने में ही बिज़ी रहें तो फिर क्या मतलब है। और त्योहार को त्योहार के जैसे मनाना चाहिए। घर में सभी लोग मिल के खूब काम करिए, तभी उसका मज़ा आता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि बस काम ही करते रहो तो क्या त्योहार है। लेकिन मेरा मानना है कि मिल-जुल के काम करने का और घर की बनी फ्रेश चीज़ों को खाने का और बनाने का अपना आनंद ही कुछ और होता है। देखिए गाइस अब चल रही हूँ मैं इसका क्या कहते हैं गुजिया का वो आटा वगैरह प्रिपेयर कर लेती हूँ। ये देखिए गाय का शुद्ध देसी घी है, उसे मैं डालूँगी मोयन और खूब अच्छे से इसको मसलना होता है। जितना अच्छा आप मसलेंगे ना, आपकी गुजिया उतनी ही अच्छी सॉफ्ट और क्रंची बनेगी। और हार्ड भी नहीं होगी और खस्ता भी रहेगी, बहुत अच्छी गुजिया बनेगी। ये देख रहे हैं मसल-मसल के मैंने कैसा कर दिया, बिल्कुल ये लड्डू जैसे बन जा रहे हैं। बस अब इसको जो है हल्के गुनगुने पानी से गूँथना है। दूध से भी गूँधा जाता है, बट दूध वाली गुजिया मतलब दूसरे-तीसरे दिन अच्छी नहीं लगती है। हालाँकि मेरी गुजिया बहुत दिन चलती भी नहीं है, दूसरे-तीसरे दिन ख़त्म हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मान लो अगर बच ही गई तो इसलिए मैं आटे से पानी से ही गूँथती हूँ आटे को। ये देखिए गाइस आ गए हम लोग बनाने के लिए, आटा हमारा प्रिपेयर हो गया। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था। अब बिल्कुल तैयार हो गया है, ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, बस ऐसे ही। अब इसको बेल लेते हैं और बेलूँगी भी मैं ना बिल्कुल पतला-पतला बेलती हूँ, एकदम कागज़ के जैसा।
और एकदम समझ लीजिए मेरे हाथों में ना छाले पड़ जाते हैं बेलते-बेलते क्योंकि किसी का बेला मुझे पसंद नहीं आता। देख रहे हैं कितना पतला बिल्कुल कागज़ जैसा है, ट्रांसपेरेंट टाइप का मैं बेलती हूँ और फिर गुजिया बनाती हूँ। मुझे वही गुजिया पसंद है। बिल्कुल हल्की-हल्की सी रहती है और यहाँ खोया है, उसमें हल्के से मेवे डाल दिए हैं। अब आपने देखा ही था इसको तैयार किया था और सिर्फ़ खोया ही डालूँगी, उसमें सूजी वगैरह नहीं डालूँगी। कुछ लोगों का कहना होता है कि सूजी नहीं डालेंगे तो गुजिया फट जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। मेरी गुजिया बिल्कुल भी नहीं फटती है और आप देखिएगा अभी आपके सामने दिखाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं फटती है और एकदम अच्छी-सी बन जाएगी और मैं केवल खोए का ही बनाती हूँ, बस उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करती हूँ। अब मैं 1 आध घानी तो बना के ले आई और गरम-गरम सबने खा भी लिया और इसके बाद हस्बैंड जी ने बोला कि चलो लाओ मैं भी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, तुम बेलो मैं भरता हूँ। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो हस्बैंड जी मेरी हेल्प कर रहे हैं, अब वो भरेंगे और मैं बेलती जाऊँगी। फिर उसके बाद बाकी गुजिया तैयार होगा। पता है अब मेरे को मतलब मेरे को लगता है 12-14 पीस एक बार में मैं बनाई थी। अब वो लाके और हम लोग गरम-गरम खा भी गए उसको। अब फिर से बाकी जो है बना रही हूँ और आटा देख के आपको लग रहा होगा ना कि बहुत कम आटा है, लेकिन इतना पतला-पतला बनता है ना कि 100 से ज़्यादा गुजिया उतने आटे में मेरी तैयार आधे किलो आटे में 100 से ज़्यादा गुजिया मेरी तैयार हो जाती है, क्योंकि पतले-पतले से बनते हैं ना बिल्कुल। तो और वही गुजिया अच्छी भी लगती है खाने में। तो यहाँ पे बाकी गुजिया बना के और फिर मैं तलूँगी। आप देखिएगा गुजिया हमारा बन गया है, तल चुका है, अभी मैं दिखाऊँगी काफ़ी अंदर भी रख चुकी हूँ, थोड़ा बहुत लास्ट का बचा है, अभी दिखाती हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ चंद्रकला। अब उसके लिए फिर से आटा बनाना पड़ा, उतने आटे में नहीं बना है और ये मसाला भी फिर से बनाना पड़ा है। इसमें फिलिंग मतलब भरने के लिए इसमें थोड़ा-सा खोया है और नारियल को कद्दूकस किया है, बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं। ये सब डाल के मैं बनाती हूँ क्योंकि थोड़ा-थोड़ा सा मटेरियल चेंज होता है ना तभी अच्छा लगता है। अब देखिए इसको कैसे करना है, 2 छोटी-छोटी सी पतली-पतली सी पूरियाँ बना लिया है और इसको ऐसे करके इसको मतलब सटा लेना है और इसके बाद जैसे गुजिया का वो करते हैं ना हाथ से गुजिया का किनारा बनाते हैं, ऐसे ही हाथ से देखिए इसको कैसे फटाफट से बन जाएगा। गुजिया भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, लेकिन अभी जो है अभी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है, तो अभी तो गुजिया ऐसे साँचे से ही काट देते हैं, लेकिन चंद्रकला को मैं ऐसे बनाती हूँ और चंद्रकला भी मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद है। तो चंद्रकला को तो चाशनी में डिप भी करना है और वो गुजिया रहेगी तो वो लाइट मतलब वो शुगर वाली रहेगी, शुगर फ्री टाइप की और ये रहेगी तो ये थोड़ी मीठी हो जाएगी क्योंकि चाशनी में भी डिप कर देंगे। ऐसे करके चंद्रकला बना लेती हूँ, इसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे जैसे गुजिये को फ्राई करते हैं, फिर चाशनी बना के इसको डाल लूँगी। यहाँ देखिए यहाँ पे लास्ट वाली जो हमारी गुजिया हैं, कुछ गुजिया अभी ठंडी हो रही हैं। इधर चंद्रकले को फ्राई कर लेते हैं ऑयल में डाल के और काफ़ी काम हो जा रहा है गाइस, बिल्कुल थक सी गई हूँ एकदम। लेकिन चलिए फिर ठीक है, कभी-कभी तो फेस्टिवल आता है तो अच्छा लगता है, भले ही थकान हो जाए। पता है मेरा पाँव, पैर-वैर बिल्कुल दर्द हो रहा है खड़े-खड़े क्योंकि 2-3 दिनों से मैं लगी हुई हूँ कंटिन्यूअस खड़े-खड़े। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है। अभी तो मेन तो कल का काम है ना। यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड का चमचम। इसमें पता है आपको करना क्या होता है? ब्रेड को पानी में भिगा के और उसका किनारे वाली लेयर को निकाल देते हैं, ब्राउन पार्ट जो है और बीच वाले व्हाइट पार्ट को मतलब उसका पानी निचोड़ के और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स और खोया डाल के भर के इसको चमचम के शेप में बना लेना होता है। फिर फ्राई कर लीजिए और उसको चाशनी में डाल दीजिए। बहुत बहुत टेस्टी मिठाई लगती है ये। तो मैंने सोचा कि लाओ, ब्रेड था और थोड़ा-सा एक्चुअली जैसे जो चीज़ें बच जाती हैं ना तो उसका कुछ और मैं बना देती हूँ। तो ये वाला मटेरियल बच गया था ना हमारा इसका चंद्रकला का, आटा ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा चलो लाओ तब चमचम ही बना लेते हैं, ब्रेड का ब्रेड था। तो चमचम बना दिया, ये देखिए फ्राई हो गए हैं, अब इसको बस चाशनी में डालना है और चाशनी में मैं कल सुबह डालूँगी क्योंकि अभी चाशनी नहीं बनी है। यहाँ पे कुछ ब्रेड था तो मैंने उसका वो बना लिया था शाही टुकड़ा, अब चाशनी में कल पड़ेगा। यहाँ देखिए गाइस मेरा सांभर रेडी हो गया, ये वाली चटनी टमाटर वाली जो थी वो रेडी हो गई, उधर नारियल की चटनी थी, हमारी इडली बन गए। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू।